नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां के थाना रानी की सारण को मणिलाल यादव निवासी का शव गांव के पास मिला। आगे बात करेंगे गाजीपुर की, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा के द्वारा आज थाना दिलदार नगर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां के शाहगंज में वर्ल्ड रिकॉर्डधारी खिलाड़ी आकाश यादव ने प्रदेश के खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश यादव से मुलाकात की। आजमगढ़ थाना रानी की सारण 26 नवंबर को मणिलाल यादव निवासी चकसेठवल थाना रानी की सराय का शव गांव के पास मिला। मणिलाल की पत्नी ने थाने में तहरीर दी कि जमीनी विवाद के कारण मेरे पति की गला रेतकर हत्या कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना स्वयं मामले को संज्ञान में लेते हुए अलग अलग पुलिस टीम में बनाकर मामले की जांच में लगाए गए। जांच के दौरान व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस को ज्ञात हुआ कि मणिलाल यादव का गला दबाकर हत्या की गई है और संदेह के आधार पर पुलिस टीम ने मणिलाल यादव के लड़के को उठाकर पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि हम परिवार के लोग ही मिलकर पिता की हत्या किए, जिसमें मणिलाल यादव की पत्नी चंद्रकला व बेटा बहू साला चारों मिलकर हत्या का साक्ष्य छुपाने के लिए शव घर से दूर फेंक दिया था। उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस टीम ने चारों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया है, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया है। 25/26 की रात्रि सठवल थाना रानी की सराय पड़ता है, यहाँ पर मणिलाल यादव की हत्या की गई थी। इसमें कुछ सिम्टम्स इस तरह के थे जिससे प्रतीत होता था कि ये गला काट के घटना कारित करने को दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें पुलिस के द्वारा बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और लोगों से जब अलग अलग पूछताछ करी तो ये संज्ञान में आया कि मृतक की पत्नी, मृतक के लड़के, उसके साले व उसके बेटी की पत्नी ने मिलकर ये घटना कारित करी थी। जो मृतक थे ये शराब के आदी थे और ये अपनी प्रॉपर्टी लगातार थोड़ा थोड़ा पार्ट बेचते चले आ रहे थे, जिससे ये लोग शुभ थे। इन्होंने इस चीज से निजात पाने के लिए प्लान बनाया और प्लान बनाने के बाद पत्नी और बेटे ने मणिलाल के हाथ और पांव पकड़े और जो साला है जिसका नाम सुभाष यादव है, इसने तकिया से दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद ये दिखाने के लिए कोई बाहर का आदमी हत्या करके चला गया है, घर वाले चाकू से गले पर काट दिया। इन लोगों की चारों की गिरफ्तारी कर ली गई है। हत्या का मुख्य कारण ये था कि जो मृतक थे मणिलाल यादव जिनकी हत्या करी गई है, ये शराब के आदी थे और ये लगातार थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी दूसरों के नाम करते चले आ रहे थे, जिसके कारण घर वाले परेशान थे। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। आजमगढ़ कर कोतवाली क्षेत्र के आरजी बाग क्षेत्र में किराए के मकान पर रहने वाले पति पत्नी में आपसी विवाद में संदिग्ध हाल में पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और युवती के पिता द्वारा तहरीर लेकर पुलिस आत्महत्या के कारण की जांच में जुट गई, जिसका खुलासा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने किया है। महाराजगंज थाने के एक दंपति अराजी बाग ब्रह्म स्थान चौकी के क्षेत्र में यहाँ पर किराए के मकान पर रहते थे। इनकी जो पत्नी थी उसने दुपट्टे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। आपस में कुछ गृह कलेश का मामला प्रतीत होता है। लड़की के पिता से तहरीर प्राप्त की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शीघ्र ही मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस के द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इरज राजा के द्वारा आज थाना दिलदार नगर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, थाना कार्यालय, CCTNS कार्यालय, भोजनालय, बैरक, हवालात, शौचालय, महिला हेल्प डेस्क, शस्त्र अपराध रजिस्टर आदि को चेक किया गया तथा संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तो वहीं SP ने थाना क्षेत्र के चौकीदारों को साफा वितरण कर उन्हें कार्य को रुचि पूर्वक करने के लिए निर्देशित किया गया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी जमानिया रामकृष्ण तिवारी व प्रभारी निरीक्षक दिलदार नगर सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। आज दिलदार नगर थाने का निरीक्षण है। इसके पूर्व भी
8 थानों के वार्षिक निरीक्षण मेरे द्वारा किए जा चुके हैं। उसी के क्रम में आज दिलदार नगर का भी निरीक्षण है। तो थाने पर जो भी कमियां हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, उनका हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स को और बेहतर करने और जो कमियां हैं उसको पूर्ण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है और थाने की व्यवस्था को और अच्छा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसलिए निरीक्षण का ये महत्व है। तो ये और मीडिया के माध्यम से भी, मीडिया से भी आज यहाँ पर वार्तालाप हुआ विभिन्न मुद्दों को लेके, जो शहर के हैं, आपके दिलदार नगर के, कस्बे के और आसपास के क्षेत्र के। तो उसी के अनुसार और भी बेहतर पुलिसिंग करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। उसी के गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के शाहगंज में वर्ल्ड रिकॉर्डधारी खिलाड़ी आकाश यादव ने प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों की बेहतरी को लेकर चर्चा हुई। राज्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेल के विकास और खिलाड़ियों की मदद के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा कि खेल से जुड़े अवसरों को बढ़ाने के लिए क्षेत्र में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। खिलाड़ी आकाश यादव ने बताया कि वो पवई आजमगढ़ निवासी हैं। उन्होंने बताया कि वो इस समय शूटिंग की तैयारी चेन्नई से कर रहे हैं और ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं। हाल ही में उन्हें चंडीगढ़ में आयोजित ओपन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। आकाश यादव ने कहा कि आपका बच्चा अगर खेल में आगे जाना चाहे तो उसका पूरा सहयोग करें। मौजूदा दौर में खेलों में भविष्य उज्जवल है। उन्होंने खेल मंत्री से क्षेत्र में खेलों में कामयाबी के अवसर बढ़ाने की मांग की ताकि युवा खेलों की तरफ आकर्षित हों। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जब से बनी, उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री हमारे युवाओं के लिए खेल की सुविधा, उनको जो भी आवश्यकताएं हैं वो दिलाने का काम कर रहे लगातार और खिलाड़ियों के लिए बहुत सुनहरा सरकार ने अवसर दिया है। जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक्स हों, पैरा ओलंपिक्स के हों, एशियन गेम हो, कॉमनवेल्थ के हों, विश्व चैंपियन के हों या एकल गेम के हों, ऐसे खिलाड़ियों को जो पदक जीत के आते हैं हमारी सरकार। मैं सर को धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि अपने बिजी शेड्यूल में सर ने मेरे लिए टाइम निकाला और 2017 से सर से मैं जुड़ा हूँ। जब भी मैं आया सर ने बहुत प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, हमेशा सहयोग दिया है और खास करके युवाओं को बढ़ाने का बहुत अच्छा काम किया सर ने। आज बिजी शेड्यूल में भी सर ने साथ दिया। मैं साइकिल चैंपियन जब होके आया था तो सर ने मुझे बहुत ही प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था। अभी मैं शूटिंग में भी कर रहा हूँ, शूटिंग में भी सर का काफ़ी सहयोग है और सर कह रहे हैं कि जिस भी तरह का होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमेशा प्यार आशीर्वाद मिला है। मैं ये पड़ोसी जनपद का रहने वाला हूँ, वहीं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ और जब भी मैं आता हूँ सर हमेशा साथ देते हैं, टाइम देते हैं। युवाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चला रखा है सर ने। जब मैं आया था तो एक पॉलीथीन की बहिष्कार थी, उसमें सर ने मुझे चीफ गेस्ट बनाया था, एक छोटे से बच्चे को। इससे बड़ा सौभाग्य, इससे बड़ा प्यार, इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। मेरे लिए बस सर का आशीर्वाद, ऐसे प्यार बना रहे और मैं ऐसे इंटरनेशनल में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के आऊँ और फिर सर से आशीर्वाद लूँ। जय हिंद। जैसा कि आपने बताया कि ये हमारे पड़ोस के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं, पवई के आकाश जी। 2017 में मुझसे इनकी मुलाकात हुई थी। इन्होंने बताया कि मैं साइकिल चलाता हूं और इतने घंटे, लगभग कितना घंटा, 14 दिन 15 घंटे, 14 दिन 15 घंटा लगातार साइकिल चला के इन्होंने अपना नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया था। इनका स्वभाव मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, ईश्वर इनकी सहायता करें और हमारी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। सबसे पहले तो मैं अपने भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा। पहली बार मिला हूँ, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं पहली बार मिला हूँ। मुझे लग रहा है कि बहुत से पहले मिले थे। इतना प्यार मिला और जो भी मैं हूँ आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही हूँ और ऐसे ही प्यार आशीर्वाद मिलता रहे। मेडल में मेडल जीतता रहूँ, हम लोग के बीच आता रहूँ और ऐसे ही मिलता रहूँ। हमेशा एक भाई का संबंध बना रहे और सपोर्ट मिलता रहे और इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं। तो इतना ज़्यादा सम्मान हम लोगों के बीच मिल रहा है, मेरे लिए एक खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। यही सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद।
आकाश यादव जी से हमारी पहली मुलाकात हुई थी 2016 में। जी। तब इन्होंने साइकिल में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अपना नाम दर्ज किया था। वो आज भी वो रिकॉर्ड उसी तरह से कायम है, जिसको अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है। और 2016 के बाद 17 में मैं अध्यक्ष बना था, वहाँ भी उनको सम्मानित किया था। और जो भी सहयोग हम लोगों ने कर पाए उसको किया गया था। ये बहुत ही छोटा सहयोग था, लेकिन उसके बाद आकाश जी बहुत मेहनत किए और फिर पुशअप्स में इन्होंने दांव लगाया, पुशअप्स में इनका रिकॉर्ड बना। लेकिन इस समय हाई जंप में भी इनका अपना रिकॉर्ड है। और लेकिन उसके बाद इनका एक ही मिशन रहा शूटिंग में वह रिकॉर्ड या ओलंपिक मेडल लाने का, जिसके लिए लगातार प्रयासरत है। और मेरी इनके लिए शुभकामनाएं हैं कि ये शूटिंग में ओलंपिक मेडल, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के जरूर हमारे सामने आए, क्षेत्र का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। और हम लोगों को भी एक सौभाग्य मिले कि आकाश जी हम लोगों के साथ जुड़े हुए थे, हम लोगों के साथ उनकी मुलाकात है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। जिला कौशाम्बी के ग्राम म्योहर में कुछ दिनों से चल रहे महाभागवत कथा व्यास श्री संतोष महाराज जी का आज अंतिम दिन प्रवचन है। कृष्ण भगवान के बाल अवतार रूप रेखा बताया कि कल रुक्मणी विवाह की झांकियां दिखाई गई, वहीं आज कृष्ण के विवाह और गोपियों के बारे में प्रवचन के रूप में उल्लेख किया गया। साथ ही बताया कि कलयुग में पति और औरतों को कैसे रहना चाहिए, जिससे उनके कुल के बच्चे भी भविष्य में नेक काम करें और हिंदू धर्म के प्रति जागरूकता बनी रहे। कथाव्यास संतोष महाराज जी क्षेत्र के पत्रकारों को सम्मानित, जिसमें नित्यानंद, राहुल, अंजनी और सी न्यूज भारत के पत्रकार नवदीप त्रिपाठी शामिल रहे। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले में गौवंशों के लिए बनी गौशालाएं उनकी कब्र बन चुकी हैं। पिछले 3 दिनों में एक गौशाला में 3 गायों की मौत और कई जानवर मृत्यु के कगार पर पहुंच चुके हैं। मामला सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पुरैना में बनी अस्थायी गौशाला का है। ग्राम पंचायत पुरैना में गौवंशों के रहने के लिए अस्थायी गौशाला का निर्माण कराया गया था, लेकिन वहां मौजूद पशु हरे चारे और पानी के अभाव में लगातार दम तोड़ रहे हैं। यहाँ बीते 3 दिनों में 3 गौवंशों की मौत हो चुकी है, जबकि कई गौवंश जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ते हुए देखे जा सकते हैं। गौशालाओं की बदतर स्थिति को लेकर जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने कहा कि जिले में जितनी भी गौशालाएं संचालित हैं, उनमें बेहतर व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। डीएम ने कहा कि पुरैना में स्थित इस गौशाला की बदहाल स्थिति की जांच के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि गौशालाओं को लेकर किसी भी अधिकारी द्वारा की गई लापरवाही अक्षम्य है। डीएम ने कहा कि इस मामले को संज्ञान में लेकर वह खुद गौशालाओं का दौरा करेंगे और वहां अच्छी से अच्छी सुविधा दिलाने का प्रयास करेंगे। का एक पुराना गांव है जहां पर एक अस्थायी गौशाला है। सर, उस गौशाले की हालत बड़ी दयनीय है। 3 दिन में 3 पशुओं की मृत्यु हो चुकी है, चौथा भी मरण अवस्था में। और सर, उनको उसी के बगल दफनाया गया। उनके अवशेष जो है पूरे गौशाला में बिखरे पड़े हैं। देखिए, ये गंभीर शिकायत है। इसके संबंध में मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी का अवगत करा दिया गया है और मौके पे जाके मतलब उसका तुरंत निस्तारण करने के लिए और जाँच करने के लिए आदेशित किया गया। सर, ठंडक जिस तरह से दस्तक दी है, स्वाभाविक सी बात है गौशालाओं में भी जो पशु हैं उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन सर अभी कोई व्यवस्था नहीं है। बल्कि बताया जा रहा है कि वहाँ पर पानी की भी व्यवस्था नहीं करा गया। एक नल है, तो सर नल से गायों को कितना पानी दिया जाए? देखिए, वो सभी मुख्य पशु शिक्षा अधिकारी के साथ साथ और पशु शिक्षा अधिकारी को भी मतलब निर्देशित किया गया। साथ में जितना भी काना गौशाला है हमारा नगर पंचायत और नगर पालिका में, सबको स्पष्ट निर्देशित किया गया है और जितना भी पशु रखा है उसका ठीक ठाक मतलब चारा खिलाएंगे, हरी चारा के साथ मतलब जो दाना भी खिलाएंगे। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।